हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य विजन क्लासेस। आप सभी ने आरआरबी एएलपी 2025 की वैकेंसी का फॉर्म भरने तो चालू कर दिए होंगे। अगर नहीं चालू करे हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म तो भर दीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी है, इसमें सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। आप सबने काफी कुछ सुना होगा कि यार इसमें ट्रेन चलानी पड़ती है, ट्रेन में एसी भी नहीं होता। कोई लोग कह रहे हैं एसी होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिफ्ट में काम होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आराम का काम होता है। तो एक्चुअलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, आरआरबी एएलपी का जो जॉब है ये ऑफिस जॉब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दफ्तर में एक डेस्क पे आप बैठे हैं एसी के नीचे और केवल फाइलों पे काम कर रहे हैं। यहां पे आप असिस्टेंट लोको पायलट, पायलट है एक ट्रेन के, मतलब आप और एक आपके सीनियर लोको पायलट, आप दोनों मिलकर पूरी की पूरी ट्रेन चलाएंगे। वो मालगाड़ी भी हो सकती है, पैसेंजर गाड़ी भी हो सकती है। अगर पैसेंजर गाड़ी है तो हजारों लोगों की जान आपके और आपके लोको पायलट दोनों के हाथ में है। तो आपको टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए और यहां पे जॉब को लेके बहुत ही सीरियस और अलर्टनेस होना चाहिए। जो लोको पायलट का जॉब है ये काफी टाइम बाउंड है, मतलब यहां पर 24 घंटे ट्रेनें चल रही है हमारे देश में, तो आपका जो जॉब होगा वो भी 24 घंटे का है। मतलब कुछ समय आप मॉर्निंग शिफ्ट में काम करेंगे, कुछ समय इवनिंग शिफ्ट में काम करेंगे, कुछ समय नाइट शिफ्ट में भी काम करेंगे। नाइट शिफ्ट मतलब रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक की शिफ्ट में आपको काम होगा और सुबह 8 बजे जब आपकी शिफ्ट पूरी होगी तब आप चार्ज नेक्स्ट लोको पायलट को हैंडओवर करेंगे, जहां से आगे ट्रेन लेके जाएगा। ठीक है, जो इसमें जॉब होती है आप अपने हेडक्वार्टर से स्टार्ट करेंगे और अपने रिलीफ पॉइंट तक ट्रेन को ले जाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। रिलीफ पॉइंट के आगे आप अपना चार्ज, अपनी जो ड्यूटीज हैं वो दूसरे लोको पायलट को हैंड ओवर करके फिर आप रेस्ट कर सकते हैं और जो अगली ट्रेन वापस आपके हेडक्वार्टर तक आ रही होगी उसमें बैठ के आप अपने हेडक्वार्टर तक आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ चैलेंजेस हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या है, देखिए यहां पर त्योहारों के टाइम लीव्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप सोच रहे हैं कि होली पे, दिवाली पे, ईद पे या क्रिसमस पे या अलग अलग फेस्टिवल्स पे आप अपने घर वालों के साथ बिताएं, लेकिन याद रखिए आपको पता ही होगा होली हो या दिवाली, उस टाइम पे ट्रेन के रिजर्वेशन कितने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल के टाइम पे तो ट्रेन पे और ज्यादा रश होता है, तो फेस्टिवल के टाइम लीव्स ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होती है। कभी कभी कुछ कुछ केसेस में मिल तो जाती है, लेकिन ज्यादातर फेस्टिवल के केसेस में लीव्स बहुत ही मुश्किल मिलती है। दूसरा, कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है। मतलब अगर आप अपने घर से चले, अपना घर आपका हेडक्वार्टर में, वहां पे आपके पेरेंट्स हैं या आपके वाइफ या आपके हस्बैंड और बच्चे वगैरह हैं, तो आप अगर आज ट्रेन चलाने निकले हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप वापस आज शाम को घर आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आ जाए रात को घर, या फिर शायद 2 दिन बाद आए, या फिर शायद 3 दिन बाद घर आए, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं होता है यहाँ पे कि आप आज अभी सुबह जा रहे हो 8 बजे और शाम को 4 बजे वापस घर आ जाओगे, गारंटी नहीं है इस चीज की। नेक्स्ट, उसके अलावा नींद तो भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, देखो जब तक मॉर्निंग शिफ्ट है, सुबह 8 बजे जाते हो और शाम को 4 बजे की आपकी शिफ्ट है, तब तो आप आराम से नींद ले सकते हो। लेकिन जब इवनिंग शिफ्ट होगी, शाम को 4 बजे आपने चार्ज हैंड ओवर किया अपने आप को और उसके बाद आपको रात को 12 बजे तक तो ट्रेन चलानी है, तो रात को 12 बजे तक तो फुल अलर्टनेस, फुल एक्यूरेसी के साथ आपका माइंड एकदम अलर्ट रहना चाहिए और आपको ट्रेन चलानी रहेगी। और जब नाइट शिफ्ट होगी तो रात को 12 बजे जो भी असिस्टेंट लोको पायलट ने आपको चार्ज हैंडओवर किया, तो 12 बजे आपके पास चार्ज आया और सुबह 8 बजे तक ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी आपकी। अब यहां पे ऐसा तो है नहीं कि भाई ट्रेन चला दी उसके बाद सो जाओ, अपने आप चल जाएगी। आपको फुल अलर्ट पे रहना पड़ता है ट्रेन चलाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर नींद की जो साइकिल है, जो आपकी स्लीप साइकिल है, वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा। देखो यहां पे ट्रेन चलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप गए, चाबी घुमाई और ट्रेन चलाई और फिर अपने 8 घंटे की ड्यूटी हो और फिर वापस चाबी रोक के आ गए। ट्रेन जो असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट है, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ट्रेन चलाने से पहले ट्रेन का इंस्पेक्शन, कई बार इंजन को जोड़ना खोलना, ये सारी चीजों के रिस्पॉन्सिबिलिटी लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की रहती है। तो फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, मेंटल स्ट्रेस भी यहां पर काफी ज्यादा आता है। उसके अलावा प्रमोशन के चांसेस देखिए बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि हर 4 साल में प्रमोशन हो जाएगा, रिटायर होते होते आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हो जाओगे। प्रमोशंस होते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे होते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी प्रमोशन चाहिए तो अपनी क्वालिफिकेशंस को के ऊपर वर्क करते जाइए और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स को भी देते जाइए, तब जाके आपके जल्दी प्रमोशंस हो जाएंगे। अदरवाइज प्रमोशंस में काफी डिले होता है रेलवेज में, यह है सच्चाई। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें बताएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि प्रमोशन काफी धीरे होते हैं। सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन प्रमोशन काफी धीरे होंगे। मतलब अगर आप एक लोको पायलट हैं
मतलब असिस्टेंट लोको पायलट है तो आप शायद लोको पायलट बन जाएं, सीनियर लोको पायलट बन जाएं, शंटर लोको पायलट बन जाएं, लेकिन आप रहेंगे लोको पायलट ही अनटिल अनलेस आप अपनी क्वालिफिकेशंस पे वर्क करके आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स नहीं देते, तब तक तो आप लोको पायलट ही रहने वाले हैं। ठीक है। और एक और चीज, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। देखिए सच्चाई यह है कि हमारे देश में जो ट्रेन्स हैं, जो अभी नई ट्रेन्स आई हैं, ये तो फुल्ली एयर कंडीशनड है, उसमें लोको पायलट का एरिया भी एयर कंडीशनड है। लेकिन जो पुराने ट्रेन के इंजन हैं, अब ऐसा तो नहीं कि नई ट्रेन के इंजन आ गए तो पुराने वाले को फेंक देंगे या कबाड़ में निकाल देंगे, वो भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं। तो जो पुराने ट्रेन के इंजन हैं, बहुत सारे ऐसे इंजन हैं जिनमें कोई एसी नहीं है। अब दिक्कत कहां आती है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस टाइम की जो गर्मी और चिपचिपाहट होती है, उस टाइम में भी आपको उन्हीं इंजन के अंदर बैठना है। अब पीछे बहुत बड़ा बड़ा इंजन लगा है जिसमें बहुत ज्यादा आवाज है, नॉइज है, वाइब्रेशंस हैं और हीट है और गर्मी अलग है और पूरा लोहे का है, तो पूरा का पूरा भट्टी की तरह कई बार तप जाता है। तो उतनी गर्मी में भी आपको ट्रेन चलानी है, गर्मी में भी चलानी है, सर्दी में भी चलानी है। जब दिसंबर जनवरी की ठंड पड़ती है और पहाड़ी इलाकों में एकदम ठंडा बर्फीला माहौल होता है, उस टाइम पे भी उसी लोहे के इंजन के अंदर बैठ के आपको ट्रेन चलानी होती है, पूरा स्वेटर वगैरह पहनकर, लेकिन ट्रेन तो चलानी है और बिल्कुल अलर्टनेस से चलानी, कोई लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती यहां पे। तो फुल अलर्ट मोड में रह के आपको ट्रेन चलानी होती है। तो वेदर चाहे गर्मी का हो, बारिश का हो या सर्दी का हो, आपको ये काम करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको जब ट्रेन का इंस्पेक्शन करना होता है तो कई बार जंगलों में ट्रेन रुकती है, घने जंगल में, वहां पे सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, डाकू हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपने ट्रेन का इंस्पेक्शन करना है, ट्रेन का इंजन का ख्याल रखना है, टाइमली हर एक चीज करनी है और वो भी फुल हाई अलर्ट मोड में। तो ये सारी कुछ डिफिकल्टी हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट जॉब में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड जॉब माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए असिस्टेंट लोको पायलट बनने के बाद आप इंडियन रेलवेज के परिवार का एक हिस्सा है। इंडियन रेलवेज के परिवार का हिस्सा मतलब आपको जो भी ट्रेन में जो बेनिफिट्स मिलते हैं, रेलवे के बेनिफिट्स, आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, बीवी को, मां बाप को, वो सारे बेनिफिट्स के लिए अब आप और आपका परिवार एलिजिबल है। मतलब जैसे वैसे तो नंबर ऑफ पासेस लिमिटेड होते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ पास नहीं भी है, बिना पास के भी अगर आपके पेरेंट्स, आपके माँ या आपके बाप, कभी अगर आपके माँ बाप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर उनके पास टिकट नहीं भी है, तो वो सिंपली अपने बेटे या बेटी को कॉल करेंगे जो लोको पायलट है और वो बात कर लेंगे कि भाई मैं यहां से बात कर रहा हूं या मैं यहां से बात कर रही हूं, ऐसे बोल के उनको सीट टीटी दिलवा ही देगा, वो भी सबसे बढ़िया सीट, पॉसिबल है तो एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, जो भी अवेलेबल सीट है बेस्ट, वो सीट आपको आपके पेरेंट्स को दिलवा सकते हैं। इस तरीके के हजारों बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप इंडियन रेलवेज के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं तो। ठीक है। और वो कैसे होगा? वो होगा जब हमारा आरआरबी एएलपी 2025 की जो वैकेंसी निकली है 10,000 वैकेंसी, ये 10,000 वैकेंसी में एक सीट आपकी फिक्स हो जाए। अब वो एक सीट कैसे फिक्स होगी? देखिए ये सारे बेनिफिट्स या नुकसान ये हम तब फील करेंगे जब हमारा एग्जाम क्लियर होगा। एग्जाम हमारा तब क्लियर होगा जब हमारा मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा, जीके जीएस में बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लेंगे, रीजनिंग की सारी ट्रिक्स हमें समझ में आ जाएगी। मतलब ये पूरा पहले हमें क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन पेपर तब हमारा निकलेगा जब उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उसमें हमने क्वेश्चन बहुत सारे लगाए होंगे और इसके लिए पढ़ाई हमने बहुत ही अच्छे से करी होगी। तो अगर आपका गोल है असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम क्लियर करना, तो दोस्तों खास आपके लिए कौटिल्य विजन क्लासेस पे लॉन्च हुआ है बिल्कुल नया बैच आरआरबी एएलपी 2025 का। ये जो नया बैच है इसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें लाइव आपको मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग ये पढ़ाया जाता है एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसकी डेली क्लास की पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। उसके अलावा जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर आधारित टेस्ट सीरीज भी कराई जाती है। उसके अलावा जहां पे रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, यहां पे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाती है। इन शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आप क्वेश्चंस को कम समय में ज्यादा जल्दी कर पाएंगे, ये शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाती है। जो लाइव क्लासेस चल रही है उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है जिसको आप कभी भी 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये जो पूरा कोर्स है ये 1 साल की वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है। लेकिन पूरे अप्रैल मतलब अप्रैल महीने में इस पूरे कोर्स को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अप्रैल में आप फ्री एक्सेस कर लीजिए, आप पूरे मन की संतुष्टि हो जाएगी कि देखो टीचर कितना शानदार पढ़ा रहा है, एक एक टॉपिक कवर करवा रहा है, जीके के टॉपिक हो या जीएस के, मैथ्स हो या रीजनिंग, हर एक टॉपिक बहुत ही शानदार और बिल्कुल बारीकी से एक एक टॉपिक बाय टॉपिक कवर करवाया जा रहा है। तो पूरे अप्रैल में जो फ्री एक्सेस दिया जा रहा है, ये फ्री एक्सेस को यूज करके अप्रैल में आप फ्री में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आरआरबी एएलपी 2025 के इस 1 ईयर वैलिडिटी के
कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ये 1 साल का वैलिडिटी का कोर्स आपको मिलेगा मात्र 699 रुपीज में, सिर्फ 699, 699 रुपए में आपकी कंप्लीट आरआरबी एएलपी 2025 एग्जाम की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों देर ना करें, अभी डाउनलोड करें कौटिल्य विजन क्लासेस का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फ्री डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, जिसको पूरे अप्रैल में आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब हमारी टीम आपको देगी। तो फर्दर अपडेट्स के लिए और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए, एएलपी के एग्जाम की अपडेट्स के लिए, रेलवे में जो बाकी एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी अपडेट्स के लिए कौटिल्य विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।